नमस्ते दोस्तों, उर्दू एज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर की अजीबोगरीब और मजेदार बातें बताते हैं। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जो अपनी तारीख और तहजीब के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ बगावत की भी अलग ही धूम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की तारीख और तहजीब का मजा उर्दू के अंदाज में। सोचो, एक तरफ राजा महाराजाओं के किस्से और शायरी की महफिलें, तो दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई और पाबंदियों में जीने की जद्दोजहद। दोस्तों, आज हम आपको घुमाएंगे ईरान की गलियों में, जहां तहजीब भी है, बगावत भी और कुछ ऐसी क्रेजी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का क्या रोल है, ये तो आप सब जानते ही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, है ना? लेकिन ईरान में ये सारे प्लेटफॉर्म्स बैन हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकार कहती है ये सब हराम है, इससे नौजवान बिगड़ रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। ईरान में भले ही ये एप्स बैन हो, लेकिन यहाँ के लोग भी कम थोड़े ना हैं। वीपीएन लगा के लोग चोरी छिपे नेटफ्लिक्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं और ट्विटर पे अपनी बात कहते हैं। मतलब सरकार कुछ और कहती है, होता कुछ और है। आयरनी एट इट्स बेस्ट। क्या कहते हो आप? ईरान और अमेरिका के रिश्ते तो सबको पता है। एक तरफ ईरान में सरकारी नारों में डेथ टू अमेरिका गूंजता है, वहीं दूसरी तरफ यहां के यंगस्टर्स में अमेरिकन ब्रांड्स, म्यूजिक और मूवीज का अलग ही क्रेज है। जी हां, सड़कों पे अमेरिकन झंडे जलाए जाते हैं, लेकिन घरों में फास्ट एंड फ्यूरियस की डीवीडी चलती है। लीवाइस जीन्स और नाइकी के जूते पहनने का शौक यहां भी उतना ही है जितना कहीं और। मतलब बात जब पसंद नापसंद की आती है, तो ईरानी यंगस्टर्स भी अपनी पसंद जाहिर करते हैं, चाहे सरकार कुछ भी कहे। ईरान में इस्लामिक कानून है और यहां लड़के लड़की का प्यार का इजहार करना भी आसान नहीं है। पब्लिक में हाथ पकड़ना तो दूर की बात, ज्यादा बातें करते दिख गए तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, प्यार है तो रास्ता भी निकल ही जाता है। ईरान में मुता शादी यानी टेम्पररी मैरिज का कानून है। बस काजी से कागज बनवाओ, कुछ दिन के लिए शादी करो और मौज करो। टाइम खत्म, तलाक और फिर नया पार्टनर। बताओ ये सिस्टम कितना क्रेजी है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान ब्यूटी सर्जरी, खासकर नोज जॉब में दुनिया में नंबर 1 है। जी हां, सही सुना आपने। यहां नाक की सर्जरी करवाना स्टेटस सिंबल बन गया है। प्लास्टर लगी नाक देख के लोग समझ जाते हैं कि ये तो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है। मतलब ब्यूटी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, इसका अंदाजा आप ईरान जाके ही लगा सकते हैं। ईरान में इस्लामिक कानून की वजह से शराब और डांस जैसी चीजें बैन हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, ईरानी लोग मौज मस्ती करना जानते हैं। यहां बेसमेंट कल्चर बहुत फेमस है, जहां सीक्रेट पार्टीज होती हैं। सिर्फ जान पहचान वालों को ही इन पार्टीज की खबर होती है, जहां शराब, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस सब कुछ होता है। मतलब सरकार की सख्ती के बावजूद ईरानी लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। ईरानी सिनेमा अपने आप में एक मिसाल है। यहां फिल्मों में सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, किसिंग सीन और आइटम नंबर तो बिल्कुल नहीं चलते। लेकिन इन सब के बावजूद ईरानी फिल्म मेकर्स ऐसी जबरदस्त फिल्में बनाते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। असगर फरहादी जैसे डायरेक्टर्स ने तो ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं, वो भी बिना आइटम सॉन्ग या किसिंग सीन के। इससे पता चलता है कि ईरानी सिनेमा में कितना दम है। तो दोस्तों, ये था ईरान, जहां तहजीब और बगावत दोनों का मेला लगा रहता है। एक तरफ सदियों पुरानी रस्में निभाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ आजादी और खुलेपन की चाहत भी दिखती है। ईरान की यही खासियत इसे दुनिया से अलग बनाती है। यहाँ के लोगों में एक अलग ही जज्बा है, जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का, मुश्किलों में भी मुस्कुराने का। अगर आपको ये क्रेजी बातें पसंद आईं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार सफर में।